एक दफा का जिक्र है कि किसी इलाके में एक खूबसूरत ताज वाली एक शहजादी रहती थी। शहजादी अपनी माँ के साथ एक खूबसूरत महल में रहती थी। शहजादी ने अभी तक शादी नहीं की थी। शहजादी की माँ उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन शहजादी की एक शर्त थी। शहजादी की शर्त यह थी कि मैं किसी ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो मेरे इस खूबसूरत ताज की असल कीमत बता दे। इस जमाने में बहुत से शहजादों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए सुनहरी ताज की कीमत बताई, लेकिन कोई भी असल कीमत न बता सका। शहजादी की माँ ने भी इसे ये जिद छोड़ने के लिए कहा, लेकिन शहजादी ने अपनी जिद न छोड़ी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। शहजादी सैरो तफरी की भी बहुत शौकीन थी। एक दिन शहजादी अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रही थी, तो रास्ते में शहजादी को एक सौदागर मिला जिसके पास खूबसूरत परिंदे थे। शहजादी को वो परिंदे बहुत पसंद आए। शहजादी का दिल चाहा कि वो ये खूबसूरत परिंदे खरीद ले। शहजादी जब इस सौदागर के पास गई तो सौदागर हैरान होकर शहजादी के खूबसूरत ताज को देखने लगा। सौदागर ने शहजादी से पूछा कि ये खूबसूरत ताज तुमने कहाँ से बनवाया। शहजादी ने कहा कि यह खूबसूरत ताज मेरे वालिद ने किसी मशहूर कारीगर से बनवाया था। तब मैं बहुत छोटी थी और आज तक कोई भी इसकी असल कीमत नहीं बता सका। सौदागर ने कहा कि अगर मैं इसकी असल कीमत बता दूं तो। शहजादी ने कहा कि फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। सौदागर बहुत हैरान हुआ और कहा कि मुझे कुछ वक्त दो। शहजादी ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हें असल कीमत का पता चल जाए तो मेरे महल में आ जाना। शहजादी वापस महल आ गई और इस सौदागर का इंतजार करने लगी। कुछ ही अरसे बाद वो सौदागर आ गया और इस ताज की असल कीमत बता दी। शहजादी सौदागर के असल कीमत बताने पर बहुत हैरान हुई। शहजादी ने सौदागर से कहा कि मैं अब से शादी जरूर करूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हें असल कीमत कैसे मालूम हुई। सौदागर ने कहा कि बात दरअसल ये है कि मेरे वालिद साहब एक मशहूर कारीगर थे और वो जो भी चीज बनाते थे इसका हिसाब अपनी डायरी में लिख लेते थे। इनके मरने के बाद वो डायरी मैंने संभाल ली थी। सौदागर ने कहा कि यह ताज भी मेरे वालिद साहब ने बनाया था, इसलिए मैं ये ताज देखकर हैरान हुआ था, क्योंकि मैं उनकी कारीगरी से खूब वाकिफ हूँ और मैंने ये ताज पहचान लिया था। शहजादी इस सौदागर की बातों से खूब मुतासिर हुई और इससे शादी कर ली।